बउआ वो इधर मौसी है नहीं, वो इधर सारे संस्कार होते। अश्वत्थामा ने रात में चढ़ाई किया, पांचों पांडवा तो गए हैं खुशी मनावे। द्रौपदी के 5 बेटा थे, सभी सब सो रहे थे। द्रौपदी के 5 बेटा थे, सभी सो रहे थे। अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों का सर काट के और भैया लेकर दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन ने जब गौर से देखा तो देखा, पहले तो समझा पांडवा हैं, उसके बाद में देखा ये पांडवों के पुत्र हैं। दुर्योधन रोने लगा, अश्वत्थामा से बोला, भैया तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया। क्यों? क्योंकि तुमने पुत्र शोक पाप किया है। और लड़ाई करो, पड़ोस में सब कुछ करो, लेकिन किसी के बच्चे से दुश्मनी मत अदा करना। सबसे बड़ा पाप होता है बाल वध। अश्वत्थामा से दुर्योधन बोला, भैया अगर बचा चाहो तो देश छोड़ के निकल जाओ। तो अश्वत्थामा देश छोड़ के निकल पड़ा। सवेरे द्रौपदी जागी। जब सवेरे द्रौपदी जागी तो देखा मेरे बच्चे परे हैं, सर गायब है। द्रौपदी सीना पटक पटक करके रोने लगी। भीम अर्जुन ने कहा, देवी आप रोना, मैं उन जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा, मैं उनको बगैर मारे पानी नहीं पीऊंगा। झट से पांडवों ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। और जैसे भगवान श्याम सुंदर को बुलाया तो तुरंत भगवान कन्हैया द्वारिकापुरी से जट द्वारिका से दौड़ के भगवान आ गए। 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 भगवान तुरंत आ गए। कहावत अर्जुन भीम कहने लगे, प्रभु मेरे 5 पुत्रों का जिसने मारा उसे हमारे सामने लाओ। भगवान ने तुरंत रथ सजाया। रथ सजा करके चल पड़े तो अश्वत्थामा भैया वहां हिंदुस्तान क्या छोड़ पाकिस्तान बॉर्डर पकड़ रहा है। जैसे पाकिस्तान बॉर्डर जा रहा था, भगवान ने झपट के पकड़ाने पर बॉर्डर निकलेगा। पकड़ के रथ में बांधा, तुरंत द्रौपदी के सामने लाए। बोलो देवी इसको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो इसके जान का क्या सलूक किया जाए। ना 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 ना, क्या किया जाए? द्रौपदी जैसे देखा तुरंत छोड़ने लगी रथ से। देखो भैया, द्रौपदी ने कहा था कि हमारा लड़का मर्डर पताने को और केसर पताने कहाँ चले गए। और जब अश्वत्थामा को पकड़ा गया तो द्रौपदी दौड़ी रथ से छोड़ने लगी। जब द्रौपदी छोड़ने लगी तो भीम अर्जुन ने कहा, देवी इसको छोड़ रही हो, इसको मार दिया जाए। अच्छा, द्रौपदी छोड़ने क्यों लगी? द्रौपदी के पास मजबूरी है। द्रौपदी छोड़ने इसलिए लगी क्योंकि वो जानती है कि मेरे पति ने, मेरे स्वामी ने, मेरे पतियों ने जिनसे विद्या सीखा है ये उनका बेटा है। द्रोणाचार्य से विद्या सीखा और द्रोणाचार्य का ये बेटा है। अगर इसको मार देंगे तो गुरुजी क्रोधित होकर के हमारे पुत्रों की विद्या का विनाश कर देंगे। तो हमारे पति अभी पता नहीं कितना रण पड़े, इसलिए इसको छोड़ देना ही चाहिए। जब द्रौपदी छोड़ने लगी तो भीम अर्जुन नहीं छोड़ने दिया। अब भीम अर्जुन कहे मार डालो, धर्मराज द्रौपदी कहते हैं कि इसको छोड़ दिया जाए। फैसला कौन करे? भगवान ने बुलावागा। भगवान से भीम अर्जुन ने कहा, बोला प्रभु एक बात बताओ, जिसने अबोध बालकों को मारा बोलो उसको मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए। भगवान बोले तुरंत मार डालो।
द्रौपदी धर्मराज ने कहा प्रभु एक बात बताओ, जब गलती हो गई तो हो गई, अब इसको बताओ छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। तो भीम बोले अब छाड़न दे। भगवान बोले छाड़ दो तब है ठीक। उनकी और उनकी कहा है, उनकी वाली उनकी कहा है। आखिरी में फैसला यूं चला कि महाराज यू दो तरफा फैसला ना कराओ, एक तरफा कराओ। तो भगवान ने कहा देखो, अगर आदमी को समाज में मारा न जाए, आदमी को समाज में मारा न जाए, बल्कि अति समाज बैठे को एक मारो ना, उनका पकड़ एक डखौराओ, दो तीन वहारो मारो ना, खाली वहार एक रपटाए दो, और अगर आदमी हो तो दोबारा दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन वो शरीर न हो तो घुमाई करी। यह कथा चल रही, कोई आदमी गड़बड़ करते हो वही काम मारो ना, पुण्य खत्म हो जाये भाई, वही काम मारो ना। हम जुगाड़ बताए, वही काम मारो ना, हिया चुप्पे बोला ले जाओ कदवाओ तुमका पुड़िया खवे, बुला ले जाओ का मुंह ले दा भी अंधेरे में, और जहाँ हारन बांधे लपटे समय हम गाँव बहर वही लपटे से हनी के बांध आओ, और वही का छुआरो कब जब कथा हो जाए तब बस लोक हो जी। दुआरे चार हम देखे हुए और कसन नौटंकी नंदोई मचियावत, अब नंदोई कहीं हम मारे लगे हो तो का बिहाव होई, दुल्हा उठ के पहले भाग जी, कहीं हमारे जीजक मारे जीजक मारे तो भाग जे पहले। तो जीजा कहीं हम मारो ना, वह दंगल में ले गिरा है और मुही पर रख ले हाथ हो, और बाजा वाले से तो दम न ले हो, देव दमादम आए हम बारात लेके, और वही खाली दबे परे। याद है कोई पूछी वो जीजा कहाँ है, द्वारे चारम, अरे जीजा है ठौरे मार जीजक मारे तक पंडित जी मंत्र पढ़ो तुम, और जीजा वह तेरे दबिया पड़ी है। जब छुआर उनका छुआड़ो जब दुआरे चार हो जाए बस जीजा लोक होगी। भगवान ने कहा अगर ब्राह्मण को क्षत्रिय आदमी जब ब्राह्मण को मारता है तो उसका क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाता है, और जब ब्राह्मण किसी कुंवारी कन्या पर हाथ उठाता है तो उसका ब्राह्मणत्व समाप्त हो जाता। तो ऐसा करो, इका मारो ना, अगर इका समाज से भगा दी जाए डांट के तो समझ लो यह मरे बराबर। ऐसा ही किया, अश्वत्थामा 1 किलोमीटर पर जाकर के पांडवों को श्राप दिया है, आज मेरे समाज में बेइज्जत किए हो, जाओ मैं वचन देता हूं कि पांडव वंश में आज से एक कल्ला न हो दे। उस समय परीक्षित कहाँ रहे मालूम, उस समय परीक्षित थे गर्भ में। भगवान जब चलने लगे तो पता लगा अभिमन्यु मारे गए थे चक्रव्यूह में। अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा के गर्भ था, परीक्षित गर्भ में थे। भगवान जब चलने लगे तो कुंती ने भगवान से कहा प्रभु, भगवान बोले बुआ भाई भगवानों के परिवार कम थोड़े रहे भाई, परिवारदार आदमी के लचक पर थे, भगवान के परिवार कत्ता रहे भैया। भगवान के परिवार 16,108 रानी रहे और 1,61,080 लड़का रहे। यहाँ 2 औरतें घर में होती दिन भर खड़बड़ दे रहे जेठनी करती, और जी के 16,000 दंगल होए, बताओ कहा हुई, और फिर मालिक घर का गायब होए। भगवान जब चलने लगे कहा बुआ अब तो तुम्हारा काम विजय हो गया, अब एक काम करो, विदाई ले रहे तुमसे हमें माँ दूर जाना है, विदाई ले रहे तुमसे हमें माँ दूर जाना है। फकीरों से न तुम पूछो, फकीरों से न माँ पूछो, कहाँ उन ठिकाना है। फकीरों से न माँ पूछो, कहाँ ठिकाना है। भगवान बोले बुआ
चल रहे। तो कुंती खड़ी होकर भगवान से रोने लगी, प्रभु एक काम करो, हमका एक वरदान दो। भगवान ने बोले, बुआ हम तो बहुत दिन से कहते एक वरदान मांग लो। कुंती ने कहा, कन्हैया अगर वरदान दिन चाहत हो तो हमका आप वरदान दे दो कि हमका जिंदगी में यहाँ सुख ना मिले। भगवान बोले, बुआ दुनिया सुख के चक्कर में जूझी जा रही और तुम दुख मांग रहे हो। तो कुंती मैया कहने लगी, कन्हैया तुम हमका बुआ ना कहो। जब तुम बुआ कह देते हो तो हम भतीज मान लीते, और जबकि हम जानते हैं कि तुम दुनिया के रहो मालिक, लेकिन जब तुम बुआ कह दो तो हम भतीजा मान लीते, बात खत्म। लेकिन आज बुआ ना कहो, कबले चले हम तुमसे विनती न कर ली। 27 पंक्तियों में माता कुंती ने भगवान की वंदना किया। भगवान बोले, जाओ बुआ अगर सुख की बात कर दुख की बात करती हो तो दुख मांगो का है। तो कुंती मैया ने कहा, सुनो कन्हैया मैं तुमसे दुख मांग रही हूँ इसलिए कि जब तक हमारे ऊपर दुख रहा तब तक आप हमारे साथ रहो, और आज जब सुख मिला तो हमका छाड़े जा रहे हो। तो हम सोचती हूँ कि अगर हमका दुख मिले तो कोई बात नहीं, कम से कम हमारे कन्हैया हमारे सामने रहे। भगवान बोले, जाओ बुआ, भगवान बोले जाओ बुआ, हम वचन देते कि जीवन में तुम्हारा दुख नहीं गायब होगा और ना हम साथ छोड़ेंगे। जैसे भगवान निकले और जैसे एक कदम रथ पर रखा और रथ पर से दूसरा कदम उठाए चले, अश्वत्थामा को पता लगा कि उत्तरा के गर्भ में कोई पांडु वंश का पुत्र पल रहा है, तो लाओ ना हो इसका हम विनाश करे। ब्रह्मास्त्र पाण छोड़ दिया और उत्तरा का गर्भ जलने लगा। जैसे उत्तरा का गर्भ जलने लगा, उत्तरा दौड़ती हुई भगवान के पास आ गई, प्रभु रोती हुई उत्तरा हरि के ढिंग, रोती हुई उत्तरा हरि के ढिंग, प्रभु मोह पे कृपा कीजिएगा, मेरा तो गर्भ जला जाता अब इसको ना तो बचाइएगा। मेरा तो गर्भ जला जाता, मेरा तो गर्भ जला जाता अब इसको ना तो बचाइएगा, मेरा तो गर्भ जला जाता अब मुझको ना तो बचाइएगा। और भगवान से बोली, प्रभु हमारा गर्भ जला जा रहा। और एक बात और सुन लो, डॉक्टर वही सबसे योग्य होत, मरीज जो कलहत हो तो का डॉक्टरों कलह लगी। जो बढ़िया ओरिजिनल डॉक्टर होते हैं वो अगर मरीज कलह रहा तो डॉक्टर स्वस्थ रहे हैं, क्योंकि तो डॉक्टर हैं। मरीज रो रहा फटक रहा लेकिन डॉक्टर देखो बड़ा कर रहा हो। जब मरीज कहे, हाय डॉक्टर हमारे पेट खड़े हो चुके हैं, जांच करे कि पहले दवा दे दे तुमका, खाए हो ये दाल भात क्वाद दे, दुनिया की मूंगफली चुरा चुरा खाए क्यों, फिर तुम्हारे नहीं फिर हमारे पे रही का खाए रहा हो। डॉक्टर है कहा खाए रहा हो, कटहर खाए रहा हो, गुइया खाए रहा हो। जैसे उत्तर आई, महाराज हमारा पेट जला जा रहा, हमारा पेट जला जा रहा। भगवान बोले खड़ी हो, ऐसे दवा थोड़े दे दो गरम सरम, जगह भैया ऐसे आदमी हो तो का दवा दे ठीक है, लेकिन ऐसे समय भैया दवा सोचे वो जो दिन जात, क्योंकि हर अस्पताल में लिखा है कि गर्भवती महिलाओं की जांच करना और करवाना ये दोनों कानूनन अपराध है। तो भगवान विचार कर लगे अभी का करे, ऐसे दवा दे ठीक नहीं, तो पहले हमारे को अल्ट्रासाउंड करे, पहले जांच करे, देखी का दिक्कत है, आखिर बच्चा दौड़ नहीं पा रहा, पानी कम है, कहाँ कमी है। तब भगवान उत्तरा को खड़ा किया और भगवान स्वयं घुस गए गर्भ के भीतर। भगवान स्वयं गर्भ के अंदर प्रवेश कर गए। कैसे घुसे मालूम? आर्य समयंगुष्ठ निज देह बनाई,
समझ निज देह बनाई, अब गए वो तरह के गर्भ समाई। भगवान तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए। जब उत्तरा के गर्भ में प्रवेश भये तो वहां पर क्या देखा कि ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र बाण भगवान परीक्षित के शरीर में चुकुटिया काटे। भगवान ने सोचा ब्रह्मा जी का बड़ा सम्मान करना चाहिए। भगवान परीक्षित की परिक्रमा करने लगे, या यूं कह लो कि ब्रह्मा के ब्रह्मास्त्र बाण को। परीक्षित उस समय गर्भ में बैठे बैठे भगवान के शुभ चिंतक दर्शन किया। बस परीक्षित जी का मन भगवान तब लाग गा। यू कौन पुरुष है, जब से ये आया है मैं देख करके बड़ा आराम में हो गया। यह रिश्तेदारी फंसब तो मजा आ जात। वही परीक्षित के भगवान कन्हैया कौन है, मामा मेरे बंदो। तो परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कथा जब सुनाना प्रारंभ किया था, तो जौन कथा परीक्षित जी गर्भ में देखा था वही कथा सुखदेव परीक्षित को सुना रहे हैं। इसीलिए परीक्षित का मन लगा कि यह कथा बहुत विचित्र है, तो हम देख चुके रहे कान्यों, ये तो हम गर्भ में देख चुके रहे। तो वह कथा हमका देखो को मिली है। और जब परीक्षित जी छठी में यहाँ कपड़ा भगवान लाए, वह छठी अट्ठी होते है कि नहीं होते, छठी अट्ठी होते है। वो दिन लड़का के डढ़िया का धुरा काजल लगावा जाये और खूब लीपा पोता जाये और लौंडो आंखें खुली है तरो को। तब अम्मा लोग लेकर कनिया में है चिल्लाती हैं।